Hello everyone. Here we are studying about subject verb agreement. How subject verb agreement is important in English and making any sentence किसी भी sentence को बनाने के लिए या उसके फॉर्मेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है और अक्सर ये हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। और जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं इंग्लिश में तो ये छोटे मिस्टेक्स जो है वो हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में या फिर किसी भी एग्ज़ामिनेशंस में नंबर को लैक करने का, दैट मीन्स नंबर कटने का सबसे बड़ा रीज़न रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हाउ इट वर्क्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी फोकस ऑन singular subject. Okay, when the subject is singular we always use what? Singular verb. जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हाउ वी विल डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू यूज़ सिंगुलर वर्ब। ओके, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है आपके? यूजेज और एग्जांपल किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे कि ईच वन, एवरी वन, एवरीबडी या फिर नन, नाइदर, आइदर। इन सब चीज़ों में हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ होगा। एग्जाम्पल के पैटर्न में हम लोग देखते हैं ईच वन, ये वाला सेंटेंस, ईच वन ऑफ अस वॉज गिवन अ बुक। इसका हिंदी क्या हुआ कि हम सबको क्या दिया गया है? एक एक बुक दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ईच वन का यूज़ देखा। ठीक है। और इस यूज़ में हम लोगों ने क्या देखा कि सब्जेक्ट क्या है? वो सिंगुलर है और वर्ब इसके साथ जो यूज़ हो रहा है वो भी सिंगुलर पैटर्न में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी बुक्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? बुक लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इससे क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उस पैटर्न पे हमारा जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो भी जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो भी आपका सिंगुलर यूज़ हो रहा है। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे, एवरीबडी वॉज गिवन अ पेन। एवरीबडी यहाँ पर किस पैटर्न में वर्क कर रहा है? तो ये सिंगुलर वर्ब के पैटर्न में वर्क कर रहा है। ठीक है। एवरीबडी वॉज गिवन अ पेन, यहाँ पर अ पेन का पैटर्न है, पेन्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर अ पेन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? पेन हुआ, पेन्स नहीं है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग आ जाते हैं। हमारा ये क्या दे रहा है इस सेंटेंस में कि द क्वालिटी ऑफ द नोट बुक्स इज़ नॉट गुड। ओके, द क्वालिटी ऑफ नोट बुक्स इज़ नॉट गुड है, यहाँ पर इस का यूज़ किया गया है, ना कि आर का यूज़ किया गया। ऐसे हम लोग कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर क्या होते हैं कि जहाँ देखा नोट बुक्स है, बुक्स के जगह पे हम लोगों ने फिर क्या लगा दिया, यहाँ पर इसके जगह हम आर का यूज़ कर देते हैं। नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर सही पैटर्न क्या है कि हम लोग नोट बुक्स है फिर भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा क्या है? वन ऑफ हिज फ्रेंड इज़ कमिंग। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है? वन ऑफ हिज फ्रेंड इज़ कमिंग, तो उसके जो दोस्त हैं, उनके जो दोस्त हैं उसमें से कोई एक आ रहे हैं। ठीक है ना। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज़ कमिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर एस लगा है बट फिर भी हमने किस चीज़ का यूज़ किया? इसका यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर यूज़ करेंगे। उसी का अपोजिट हम लोग पैटर्न देखते हैं सेकंड अपने मॉड्यूल में। इसमें क्या दिया हुआ है? प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा तो वर्ब भी कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। ओके, जैसे कि इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं, नालिनी एंड शालू आर राइटिंग अ स्टोरी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लूरल हैं। कैसे सब्जेक्ट प्लूरल हैं? तो नालिनी एंड शालू, यहाँ पर एक नहीं दो की बात की गई है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आर का यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न है। इससे हम लोगों को सेंटेंस करेक्ट अरेंजमेंट में और सेंटेंस को करेक्ट वर्ब का यूज़ करने में ये हमें मदद करेगा। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, ही हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है। तो ही हैज़ का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ही हैज़ डन हिज वर्क, तो उसने अपना काम कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? दे हैव ब्राउट द
टेक्स्ट बुक्स, यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स दिया गया है और क्या दिया गया है आपका कि दे बोला जा रहा है, ही नहीं बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है इस सेंटेंस में? दे बोला जा रहा है। दे मतलब वे लोग, तो वे लोग दे हैव, तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? हैव लगा रहे हैं। ओके, दे हैव ब्राउट द नोटबुक्स। उसके बाद का सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या है? कैंडिडेट्स दिया गया है, तो कैंडिडेट्स के साथ हम लोग वर का यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है? प्लूरल है। तो जहाँ भी आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिखेगा, वर्ब आपको प्लूरल लगा देना है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आपको क्रिएट करना है। मेनी पीपल हैव अटेंडेड द पार्टी। मैनी पीपल हैव हम बोल रहे हैं, जब भी मैनी रहेगा, मैनी के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे बच्चों? तो हैव का यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ का यूज़ जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना है? मैनी पीपल जहाँ भी रहेगा मैनी पीपल, तो उसके साथ हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो हम लोग सिंपल सी बात है, हैव का यूज़ कर देंगे। तो यही सबसे बेसिक पैटर्न है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का। इसी बेसिस पे आप करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब करेंगे। और ये बिलीव मी, ये बहुत ही सिली मिस्टेक्स होते हैं, यहाँ पर आपको कहीं पता नहीं चलेगा, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो आपको बस ये जो रूल्स है, इस रूल्स को आपको क्या करना है? इन रूल्स को आपको नोट डाउन कर लेना है, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसे आप 2-3 बार सुनेंगे। देन यू विल सेटल डाउन विद द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। कहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंपल उसके साथ आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। कहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंपल उसके साथ आप वर्ब प्लूरल लगाएंगे। तो इसे आपको करना क्या है? एक नोटबुक में आप इसे नोट कर लें, और आपके ये 10th एग्जामिनेशन, 12th एग्जामिनेशन, साथ ही आपके बैंकिंग में, एसएससी में, सब में इसके पैटर्न से क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कवर अप करना है। और इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड।